नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओ वोवेल को लॉन्ग अ उच्चारण और आओ या औ उच्चारण कहाँ पर करते हैं। तो ये ओ वोवेल का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ओ वोवेल को लॉन्ग अ उच्चारण कहाँ पर करते हैं, इसको समझने से पहले हम वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि मित्रों, यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट पता होंगे तभी आप ये रूल समझ पाएंगे। तो देखिए, ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण आपको अलग से दिख रहे हैं वो तो क्या है, वोवेल्स है। और जो नीचे दिख रहे हैं बी सी जेड वाई आर एस टी, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि आपने ये समझ लिया तो अब चलते हैं कि ओ वोवेल को लॉन्ग अ उच्चारण कहाँ पर करते हैं। तो मित्रों, लॉन्ग अ उच्चारण करने से पहले हमको यह भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग अ होता क्या है। तो मित्रों, इंग्लिश में अ के 2 उच्चारण होते हैं। तो पहला होता है शॉर्ट अ और दूसरा होता है लॉन्ग अ। तो जहाँ पर अ का उच्चारण 1 सेकेंड तक हो, जैसे वो होता है शॉर्ट अ। और जहाँ पर अ का उच्चारण 2 सेकेंड तक हो, जैसे वो होता है लॉन्ग अ। तो यदि आपने ये समझ लिया कि शॉर्ट अ और लॉन्ग अ में क्या अंतर है, तो अब चलते हैं कि ओ वोवेल को लॉन्ग अ उच्चारण कहाँ पर करते हैं। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में केवल ओ को लॉन्ग अ कहाँ पर पढ़ते हैं इसमें केवल एक ही नियम बताया है। तो देखिए, तो फर्स्ट नियम है कि देखिए, जब कभी भी डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए और ओ वोवेल के बाद में यदि आर कॉन्सोनेंट आए, आर कॉन्सोनेंट के बाद में क्या है, एम एन के अलावा कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग अ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी नहीं हो और डब्ल्यू के बाद में क्या हो, ओ वोवेल हो, ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद में एम एन के अलावा कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग अ। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे वर्ड, वर्ल्ड, वर्क, वर्थ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, लॉन्ग अ है। आपको केवल याद क्या रखना है कि डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी नहीं हो और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद में एम एन के अलावा कॉन्सोनेंट हो, एम एन के अलावा कॉन्सोनेंट जैसे डी के एल टी। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग अ। अब चलते हैं कि ओ को औ या औ उच्चारण कहाँ पर करते हैं। तो मित्रों, जो औ उच्चारण होता है औ, उसको हम औ भी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोष्टक में लिखा कि यहाँ पर औ को औ भी करते हैं। तो मित्रों, औ ओ को आप चाहे तो औ भी पढ़ सकते हैं या औ भी पढ़ सकते हैं। तो इसके 13 रूल है कि ओ को औ कहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि जब कभी भी डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के अलावा यदि कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद में यदि ओ वोवेल आए, ओ वोवेल के बाद में यदि आर कॉन्सोनेंट आए, आर के बाद में क्या है, आर के अलावा कॉन्सोनेंट आए और आर और वाई के अलावा कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग औ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि डब्ल्यू के अलावा कॉन्सोनेंट जो आएगा उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो और जिस कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो, ओ वोवेल हो, ओ के बाद में क्या हो, आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद में अन्य कॉन्सोनेंट हो। अन्य करते हैं आर जैसा कॉन्सोनेंट बाद में नहीं हो, लेकिन एक और कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, वो कौन सा है, वाई कॉन्सोनेंट। आर तो होगा ही नहीं, लेकिन उसके साथ में वाई कॉन्सोनेंट भी नहीं हो, वाई के अलावा कॉन्सोनेंट हो। मतलब जो आर के बाद में जो कॉन्सोनेंट आएगा वो कौन सा होना चाहिए, वाई और आर के अलावा, वाई और आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो। आर के बाद में जो कॉन्सोनेंट आएगा वाई और आर के अलावा होगा, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा लॉन्ग ओ, औ होगा। जैसे एयरपोर्ट, बोर्न, डिवोर्स, स्टॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, लॉन्ग औ है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि जो डब्ल्यू के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा जैसे पी वी, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद में ओ वोवेल, ओ के बाद में आर कॉन्सोनेंट, आर के बाद में अन्य कॉन्सोनेंट हो, कौन सा, वाई और आर के अलावा। मतलब आर के अलावा तो होना ही नहीं चाहिए, आर के बाद में, और उसके बाद में जो टी सी जो कॉन्सोनेंट है वो कौन सा होना चाहिए, वाई के अलावा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे टी है, सी है, एन है, एम है, वो कौन सा कॉन्सोनेंट है, वाई के अलावा है। मतलब कि वाई कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए आर के बाद में। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ वोवेल के बाद में यदि आर वाई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आए, कोई भी दो कॉन्सोनेंट आए उससे पहले कुछ नहीं हो और दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में आर वाई कॉन्सोनेंट हो, आर वाई के बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे स्टोरी,
ग्लोरी, फ्लोरी, क्लोरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, लॉन्ग आओ है। क्या है यहाँ पर, ओ का उच्चारण आओ है। याद क्या रखना है, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट, जैसे एस टी, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में आर वाई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट है उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ के बाद में यदि ऐसा फॉर्मूला आ जाए जैसे कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट ई वोवेल, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ के बाद में यदि इस प्रकार का एक फॉर्मूला है कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे उदाहरण देखिए, मोबाइल, डोनेट, एडवोकेट, लोकेट, क्राइसोलाइट, वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, आओ है। आपको याद क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में इस प्रकार के फॉर्मूला हो कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट ई वोवेल, लास्ट में ई वोवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके चौथे रूल की तरफ। तो देखिए, कोई भी कॉन्सोनेंट है उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ वोवेल के बाद में यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए फिर से, उसके बाद में यदि ई वोवेल आए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ या आओ। मतलब वहाँ पर ओ का उच्चारण आप कर सकते हैं आओ या आओ, दोनों में से कोई भी एक उच्चारण कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं, और कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, उस ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ या आओ, दोनों में से कोई भी एक उच्चारण कर सकते हैं। जैसे फाउन या फॉन, एक्सप्लोर या एक्सप्लोर, सपोज या सपोज, चौक या चौक, टेलीस्कोप या टेलीस्कोप, स्टोर या स्टोर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल आएगा, ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद में ई वोवेल आ जाए, ई के बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ या आओ। अब चलते हैं इसके फिफ्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी टी डी के अलावा यदि कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद में यदि ओ वोवेल आए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि टी डी के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले कुछ भी हो, उसके बाद में ओ वोवेल हो, टी और डी के अलावा कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ओ वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे मैंगो, एल्सो, हीरो, ईरो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, आओ है। तो आपको याद क्या रखना है कि टी डी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे जी आर एस आर, टी और डी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, टी या डी के अलावा कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो, ओ वोवेल हो, जैसे ओ वोवेल के बाद में कुछ नहीं, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं सिक्स्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में यदि ई या आई में से कोई भी एक वोवेल हो, उसके बाद में क्या हो, ओ वोवेल हो, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं, और कॉन्सोनेंट के बाद ई या आई में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में कुछ नहीं, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे लियो, जियो और स्टूडियो, बैंगनियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या है, ओ है, आओ है। तो आपको याद क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और उसके बाद में ई वोवेल या फिर आई वोवेल, दोनों में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में लास्ट में ओ वोवेल, ओ के बाद में कुछ नहीं, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके सेवन्थ रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी तीन या तीन से अधिक अल्फ़ाबेट यानी वर्ड जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट मिश्रित में होते हैं, मिक्स में होते हैं, तो जहाँ पर भी तीन या तीन से अधिक अल्फ़ाबेट आ जाए, उसके बाद में टी या डी कॉन्सोनेंट आ जाए, उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, टी डी के बाद में टी या डी में से कोई एक कॉन्सोनेंट के बाद ओ वोवेल आ जाए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि तीन या तीन से अधिक अल्फ़ाबेट, मतलब तीन वर्ण आए या फिर तीन से अधिक वर्ण आए, तो उसके बाद में यदि टी या डी में से कोई एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद में ओ वोवेल आ जाए, ओ के बाद में कुछ नहीं आए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे टोर्नेडो, टोमेटो और इन्यूएंडो, पोटैटो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन, जैसे तीन से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर तीन से ज़्यादा है, जैसे पी ओ टी ए, ये जो चार आपको दिख रहे हैं वर्ण, इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में। तो चार, तीन या तीन से अधिक, तीन हो या फिर तीन से अधिक अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद में क्या हो, टी हो या फिर डी कॉन्सोनेंट हो, इन दोनों में से कोई एक हो, लास्ट में क्या हो,
ओ वोवेल हो, ओ के बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। याद रखिए 3 या 3 से अधिक अल्फ़ाबेट, उसके बाद में डी या टी में से कोई एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ओ वोवेल, ओ के बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके 8th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी टी या डी के अलावा कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, टी डी के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा उसके बाद में यदि ओ वोवेल आएगा तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि टी या डी के अलावा कॉन्सोनेंट से पहले कुछ नहीं हो। टी डी के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा कोई भी, जैसे एस जी, उससे पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में ओ वोवेल, ओ के बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे गौ, सौ, नौ, पौ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या आओ है। याद क्या रखना है कि टी डी के अलावा कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ नहीं, और टी डी के अलावा कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल, ओ के बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके 9th रूल की तरफ। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी यदि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि जहाँ पर भी दो अलग अलग कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू के बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे क्रो, रेनबो, विंडो, स्लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या है आओ है। तो अब चलते हैं इसके, आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट जैसे सी आर एन डी, ये दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हो गए, उसके बाद में ओ वोवेल है, उसके बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू के बाद में कुछ नहीं। तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। अब चलते हैं इसके 10th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई भी वोवेल आए उसके बाद में यदि डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, और डबल कॉन्सोनेंट भी कौन से, कोई भी एक वोवेल आएगा कोई भी, उसके बाद में यदि डबल कॉन्सोनेंट आ जाए जैसे एन आर या एल, एन आर एल, इन तीनों में से कोई भी एक डबल कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में ओ वोवेल आ जाए, डबल कॉन्सोनेंट के बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए और ओ वोवेल के बाद में यदि डब्ल्यू कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना एक बार वापस से देखिए, कोई भी वोवेल हो, कोई भी एक वोवेल हो, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, वोवेल के बाद में क्या हो, एक डबल कॉन्सोनेंट, डबल भी कॉन्सोनेंट चाहिए, एन आर एल, इन तीनों कॉन्सोनेंट में कोई, तीनों में से कोई भी एक डबल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू के बाद में कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे एरो, बिलो, फॉलो, विनो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या है आओ है। आपको याद क्या रखना है कि कोई भी एक वोवेल हो जैसे ए ओ, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद में क्या हो आर एल या एन, इन तीनों में से कोई भी एक डबल कॉन्सोनेंट हो, तीनों में से कोई भी एक डबल हो, जैसे आर आर एल एल या एन एन, इन तीनों में से कोई भी एक डबल डबल हो, डबल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ओ डब्ल्यू, ओ के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं। तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। अब आइए हम चलते हैं 11th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट आए उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ वोवेल के बाद में यदि डबल एल कॉन्सोनेंट आए और तो वहाँ पर ओ का उच्चारण क्या होगा आओ होगा। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि कोई भी कॉन्सोनेंट आए उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और डबल डबल कॉन्सोनेंट के बाद में, सॉरी मतलब कि जो कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद में क्या हो ओ वोवेल हो, ओ वोवेल के बाद में क्या हो डबल एल कॉन्सोनेंट हो, डबल एल के बाद में कुछ भी हो या नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्म आपको उदाहरण देखिए, जैसे रोल, स्ट्रॉल्स, क्नोल, कंट्रोल्ड। तो आपको याद क्या रखना है कि जो कोई भी कॉन्सोनेंट होगा जैसे आर एन, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद में क्या हो ओ वोवेल हो, ओ के बाद में क्या हो डबल एल, क्या हो डबल एल कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो। तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। याद रखिए कि कोई भी कॉन्सोनेंट उसके बाद में ओ वोवेल, उसके बाद में डबल एल कॉन्सोनेंट, और डबल एल के बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे अब चलते हैं इसके 12th रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट आए उसको डबल कॉन्सोन, मतलब कि जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट आए उस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ के बाद में एल या एस कॉन्सोनेंट आए, दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद में टी या डी में से कोई एक कॉन्सोनेंट आए इन एल एस के बाद में, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे
फॉर्मूला देखिए, कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में एल एस कॉन्सोनेंट हो, इन दोनों में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, एल हो या फिर एस हो, उसके बाद में टी हो या डी हो, दोनों में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे कोल्ड, गोल्डन, गोस्ट और मोस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, आओ है। आपको याद क्या रखना है कि कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे सी, उसके बाद में उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो या फिर एस कॉन्सोनेंट, दोनों में से कोई एक हो, उसके बाद में टी या डी, दोनों में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे डी हो या टी हो, तो वो ऐसी कंडीशन में उसके बाद में भले कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे गोल्डन, मोस्ट, गोस्ट। अब चलते हैं इसके 13वें रूल की तरफ, लास्ट रूल। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए, ओ वोवेल के बाद में यदि ए वोवेल आ जाए, और ए वोवेल के बाद में यदि कोई कॉन्सोनेंट आए ए के बाद में, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे फॉर्मूला याद रखना है आपको कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ के बाद में ए वोवेल हो, ए के बाद में कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ओ का उच्चारण होगा आओ। जैसे लॉन, कॉल, बोट, सोप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या है, लॉन्ग आओ है। तो यदि आपको ये समझ में आ गया है, तो यदि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।